नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। माइक किसी का खुला है? कहाँ चले जाते चुपके चुपके? अरे मैं उधर की तरफ चला गया था, आ गया था ना मैं। अच्छा, बाहर जाने के लिए था। गुड इवनिंग सर। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास चेक कर लो ना फटाफट से। जो बच्चे मैं 2-3 दिन से ये टोक रहा था आपको क्लास में कि प्रॉब्लम बीच क्लास में नहीं लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम लेंगे, ये ध्यान देना। ठीक है, तो आप अपनी प्रॉब्लम भेजनी शुरू करो, उसे हम स्टार मार्क करके इकट्ठी करते जा रहे हैं। ठीक है, और एक अकेली क्लास में सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही डिस्कस हो जाएंगी, एक लगे दो लगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें क्लास में। ठीक है, सबकी डिस्कस हो जाएंगी, जिसने भी भेजनी है भेज दो व्हाट्सएप। सर थ्योरम का टेस्ट चेक हो गया। दोबारा बोलो, आवाज कम है। सर थ्योरम का टेस्ट चेक हो गया। थ्योरम का टेस्ट चेक हो गया बच्चों, सब सुन लो। थ्योरम के नंबर आपके ऐप पर आ चुके हैं ऑलरेडी, और जिस जिसको चेक टेस्ट थ्योरम के टेस्ट के चेक की इंपॉर्टेंस है वो आप कलेक्ट कर सकते हो, कर लीजिए। ठीक है भैया, ऑनलाइन वालों को हमने रिवर्ट कॉपी दे दी है मेरे हिसाब से, तो फिर भी किसी को ना मिली हो तो एक मैसेज दे दे। ऑफलाइन वाले ऑफिस में जाके अपनी कॉपी कलेक्ट कर ले, तो गलतियां पता लगेंगी आपको कि उसमें कहाँ नंबर कटे, तो आप उसे अगली बारी के लिए ठीक कर पाओगे। ठीक है भैया, और बीसीसी ऐप पे उसके मार्क्स आ गए। लेकिन ये जो टेस्ट कॉपी कलेक्ट की बात है ना भैया, ये मतलब 3-4 दिन में ले लेना। ये ना हो अभी का टेस्ट आप 10 दिन बाद आके मांग रहे हो, वो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए संभालना और उसमें से ढूंढ के देना। अभी 2-3 दिन में जिस जिसको कलेक्ट करनी है सिमिलर ट्रायंगल की टेस्ट की कॉपी, वो कर लीजिए। सर हाँ जी, सर अगर दो सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो एरिया के रेशियो के बराबर होता है तो वैसे साइड की पेरीमीटर के रेशियो रेशियो का के बराबर स्क्वायर, होगा। साइड की रेशियो का स्क्वायर। हाँ सर, और सर साइड की रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगी। साइड की रेशियो पेरीमीटर की रेशियो के बराबर होगी। हाँ ओके सर। बस। भैया हाँ बोलो बोलो, बोल दो। सर पीसीएम करने के लिए मैथ्स लेनी होती है? पीसीएम लेने के लिए? सर पीसीएम करने के लिए मैथ्स लेनी होती है? पीसीएम का मतलब क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री मैथ्स। मैथ्स। अच्छा सर, अब मेरे को इतना पता नहीं है सर, हाँ मैंने नहीं, हो कभी सकता है, इतनी हो सकता है। भैया कभी चीजें हमें कभी नहीं पता थी और कभी पता लग जाती हैं, सभी एक जैसे हम। हाँ बोलो भैया बोलो। भैया जो आपने कल वो मतलब परसों क्वेश्चन कराया था ना ट्रायंगल्स का, वो ट्रायंगल्स का एरिया उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के बराबर होता है, हाँ 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 हाँ। उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो भैया वो मैंने दूसरे मेथड से करा, वो 9th वाली रेशियो पुट करी है मैंने, मतलब 9th वाली थ्योरम। वो नहीं होती कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, वो वाली।
ठीक है, उससे कर लिया मैंने। ठीक है, लेकिन मेथड बदलना मत। सब बच्चे सुनना भैया, ठीक है? आप मेथड और सोच सकते हो और सही होंगे, मैं ये भी मना नहीं करूंगा, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा बच्चा है, उसने सारी थ्योरम लगभग ठीक ही की थी, लेकिन एक थ्योरम ना, मतलब मैं चेक करूं तो मैं तो खुश भी हूँ, नए तरीके से कर दी उसने अपना तरीका निकाल के, और बिल्कुल सही था। तो मैंने कहा सही के लिए मैंने उसे जैसे 3 मार्क का थ्योरम रखा, मैंने तो 2.5 नंबर उसको थ्योरम मिल गया और आधा काट दिया। इसके लिए भाई बोर्ड में मे भी कोई टीचर बढ़िया ना मिले, वो काट दे भैया ये अलग कौन सा प्रूफ लिख दिया आपने, ठीक है भैया? तो मजबूरी में तो करा करो, लेकिन जब आप सब कुछ आता है ना तो सामने वाले को वही दिया करो जो वो चाह रहा है, ठीक है भैया? समझ गए दोस्त? हाँ ठीक है भैया। और बाकी बच्चे भी सुन लेना भैया, जब बात निकल चली है तो थ्योरम के प्रूफ आप बदलना मत किसी भी हालत में। ये वही एनसीईआरटी वाले प्रूफ लिखने हैं हमने, सारे जो हमने सीखे हैं वही प्रूफ लिखने हैं। क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। फिर एक बारी कोई लेट आया हो, किसी ने ध्यान ना दिया हो अभी तक, अपनी जो भी प्रॉब्लम आपको पूछनी है वो प्रॉब्लम बीच में एक आधी क्लास में हम पूरी पूरी प्रॉब्लम सभी बच्चों की ले लिया करेंगे। आप व्हाट्सएप पर सारी प्रॉब्लम अपनी भेज सकते हैं, जिसको जो भी प्रॉब्लम पूछनी हो। लेकिन सिर्फ उसमें एक तरह की प्रॉब्लम में मतलब छोड़ दिया करूंगा, बता के छोड़ दूंगा वैसे तो, कि जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और हम कई बार करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है जरूर लेंगे, हमें ही पता है क्या अच्छा है। जो बहुत बारी कर चुके होंगे और फिर वो आसान प्रॉब्लम वो कोई कोई छोड़ी जा सकती है, कोई कोई, ठीक है? और वो भी बच्चे के हिसाब से शायद उसको अलग से बुला के करा दूंगा, तेरी प्रॉब्लम है तू कर ले, बाकी बैच का टाइम हम नहीं लगा रहे इस चीज में, ठीक है? अब सुनना शुरू, ठीक है? मैंने लास्ट में 6 करा दिया था, ठीक है? 6 कराया था और उसके 3 वेरिएशन करा दिए थे। एक और सुन लो, और इसका प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लेना, समझ लेना कि माइंड में क्वेश्चन नहीं रहे, लिखने की जरूरत नहीं है इसके प्रूफ को, और लिखना हो तो साथ जल्दी लिखना, मतलब टाइम मत देना। देखिए मैं कह रहा था बच्चे, अच्छा पहले तो रिजल्ट याद कर लेना ये वाला, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये गिवन है, तो रिजल्ट है कि उनके पेरीमीटर की रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के इक्वल होती है, स्क्वायर के इक्वल नहीं होती। एरिया की रेशियो तो साइड की रेशियो का स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर की रेशियो साइड की रेशियो के इक्वल होती है। ये रिजल्ट है जो कि वो प्रूफ तो मांगे नहीं मांगे, नहीं मांगना चाहिए, आज तक भी नहीं आया वैसे तो, ठीक है भैया? लेकिन क्वेश्चन खूब आते हैं इसके। ट्रायंगल सिमिलर दे दिए, पहले का पैरामीटर 20 दे दिया, दूसरे का 10 दे दिया, इसकी कोई एक साइड 2 दे दी, दूसरी पूछ रहा है, आपको रिजल्ट याद होगा, आप एक लाइन में निकाल के आओगे, ठीक है भैया? लेकिन अब कोई बच्चा कह रहा हो सर जल्दी से जरा प्रूफ भी समझा देते, मैंने पहले कराया था, जरा ध्यान देना, एक बारी चेक कर लेते हैं। मैं टाइम करने का प्रूफ नहीं दूंगा भैया। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है, मानो यहाँ ट्रायंगल पीक्यूआर के, तो दो ट्रायंगल सिमिलर देगा ना वो, और ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइडों की रेशियो इक्वल होती है, सबको पता है, रेंज नाम से आप निकाल लोगे, ए बी बाय बी पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, और ए सी बाय पी आर, ए सी बाय पी आर, ठीक है जी? हम रिजल्ट क्या कह रहे हैं उसे टू प्रूफ में लिख देता हूँ कि इन दोनों ट्रायंगल के पैरामीटर की रेशियो, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, साइड की रेशियो के इक्वल दिखानी है, यानी ए बी बाय पी क्यू, या दूसरी साइड की रेशियो बी सी बाय क्यू आर, या तीसरी साइड की रेशियो ए सी बाय पी आर, ठीक है? 1 मिनट होल्ड करोगे ना, कई बार क्या होता है, ठीक है मेरे को पता है ये वाला नहीं आएगा, लेकिन मेरे को पता है ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जाम्पल है, खास है, अभी तो भूल रहे होंगे आप उसको, बहुत कुछ आता होगा ट्रिग्नोमेट्री में, वो वाला बहुत बच्चे भूल रहे होंगे, के मेथड पे टिका हुआ है वो, ठीक है? ये के मेथड क्या है, एक बार इसे पकड़ने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन में मैंने वो के मेथड यूज करना है। क्या है के मेथड, छोड़ो उस बात को, पहले प्रूफ पे ध्यान देना। सर पैरामीटर की रेशियो साइडों की रेशियो की इक्वल होती है, आपने रिजल्ट दिया, आप कह रहे हो प्रूफ करेंगे अब हमसे, तो कैसे करोगे? ठीक है, मैं आपसे जो जो पूछता जाऊंगा बताते जाना, अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है? 3 लाइनों में अपने आप भी समझ जाओगे, जो पूछ रहा हूँ बोलना। जैसे मैं ट्रायंगल एबीसी का पैरामीटर को ट्रायंगल पीक्यूआर के पैरामीटर से डिवाइड करता हूँ, पैरामीटर की रेशियो आएगी, और कोई बच्चा कंफ्यूज होने की कोशिश ना करे कि वो नहीं कर सकता, वो नहीं सोच सकता, किसी ट्रायंगल का पैरामीटर उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है। तो एबीसी का पैरामीटर एक बार तीनों साइड ऐड करके बोल देना, क्या बनेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ऐसे ए बी प्लस, देखो कोई बहुत बड़ी बात किसी के लिए भी नहीं है, ये बोल सकते हो आप, पूरा करा दोगे अभी 2 लाइनों में। पीक्यूआर मान लो ये ट्रायंगल पीक्यूआर है, पीक्यूआर का पैरामीटर तीनों साइडों का सम बोलो, पीक्यू प्लस क्यूआर क्यू प्लस प्लस क्यूआर प्लस पीआर। सर मतलब पैरामीटर की रेशियो ये तो आ रही है, लेकिन हमें तो अलग अलग साइडों की रेशियो चाहिए। अब मैथ्स में ऐसा होता नहीं है, यहाँ तलवार उठा के चला दे और ये टुकड़े टुकड़े हो जाए, इसके 3 टुकड़े अलग अलग आ जाए, ऐसा तो कोई लॉजिक है नहीं। अब अलग अलग चाहिए, कैसे करोगे? ठीक है भैया, मुझे नहीं पता अलग अलग कैसे करूंगा, लेकिन एक बारी पैरामीटर की रेशियो निकालना चाह रहा हूँ, और ये तो नहीं निकालना चाह रहा,
इंडिविजुअल साइड की रेशियो निकालना चाह रहा हूँ, तो इसको इसकी वैल्यू चाहिए। अब आप इसको हटाओ यहाँ से। ये डिवाइड के नंबर है बच्चों, कब हटेंगे? जब डिवाइड हो जाए। डिवाइड होने के लिए जो ऊपर है वही नीचे बना दे, या जो नीचे है वही ऊपर बना दे, मतलब एक जैसा बनाओ तो काटेगा काटेगा। यहाँ आते के मेथड बीच में। मुझे बताना, ये गिवन में बहुत सारी मतलब ट्रायंगल सिमिलर है, साइड सेम रेशियो में, एक बड़ी रफ सोचना, ये सभी रेशियो इक्वल है, किसी चीज के तो इक्वल होंगी। थोड़ा सा कम हो रहा है भैया, इधर लिख देते हैं बना के, ध्यान देना। ये सभी साइडें सेम रेशियो में है, तो किसी किसी नंबर के इक्वल होंगी, उस नंबर को हमने क्या बोला? के। वो छोड़ो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी मैंने। सर सारी रेशियो इक्वल है, किसी बात के तो बराबर होंगी, उसको आपने के मान दिया। एक कंसेप्ट पकड़ना, अगर मैं ए बी बाय पी क्यू के इक्वल रखूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो ए बी की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट आएगी? जरा बोलना। किल डिपेंडेंट। के डिपेंडेंट तो है ही, लेकिन कंटेक्स्ट यहाँ पी क्यू का है, के इंटू पी क्यू मतलब पी क्यू डिपेंडेंट आ जाएगी, ऐसे बोल लो। चलो ए बी की वैल्यू ध्यान से देखना, चलो आप ऐसे बोल लो के पी क्यू, के टाइम ऑफ पी क्यू। के पी क्यू देखो नीचे जैसा, के फालतू है। अच्छा बी सी अपन क्यू आर के इक्वल रखोगे, पहले माइंड में सोचो, नहीं तो ये बातें ध्यान नहीं आती। के टाइम ऑफ क्यू आर, बी सी के टाइम ऑफ क्यू आर, सर क्यू आर नीचे। एसी अपन पी आर के, एसी के टाइम ऑफ पी आर, सर के टाइम ऑफ पी आर। माइंड में सोचो बच्चों, इन सब में से के बाहर क्या बचेगा? बोलना जरा, बोलो सर ना। पी क्यू प्लस PQ क्यू आर plus पीक्यू प्लस क्यू आर प्लस QR पी आर नीचे QR वाला, plus ये सब RP। कट गया, और ये रेशियो किसके इक्वल आएगी? काट पीट के के। के और के का मतलब देखो, ये सारी अलग अलग रेशियो है, यानी के की जगह सारी अलग अलग रेशियो लिख देना, वही प्रूफ हो गया पैरामीटर की रेशियो इंडिविजुअल साइड्स की रेशियो के इक्वल है। ठीक है भैया, तो ये जरा मतलब ज्यादा ना सोचने की कोशिश करा करो, समझ सोच के जो खुद कर गया ना वो भूलता नहीं कभी भी। ठीक है भैया, हम कोई नंबर लेने भी नहीं बैठे, सिर्फ हमें चीजें तैयार करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भी, माइंड में पकड़ लेना जो कर रहे हो, तो जो भी बच्चे कर रहे हो, तो ए बी की वैल्यू, ये ट्रिग्नोमेट्री में बढ़िया क्वेश्चन में यूज हुआ है, यही वाला के मेथड। अभी ये मत सोचना किसमें, वो मेरा काम है, मैं अपने आप याद दिला दूंगा। के टाइम ऑफ पी क्यू माइंड में सोच लो, ए बी की के टाइम ऑफ बी क्यू, बी सी की के टाइम ऑफ क्यू आर, और ए सी की के टाइम ऑफ पी आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। के कॉमन ऊपर नीचे बचा हुआ, पी क्यू क्यू आर पी आर कट जाएगा भैया, डायरेक्ट कर लेंगे, ये के आ गया। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप अगर एक देना हो तो मैं यहाँ इसके बाद दे दूंगा भाई, पैरामीटर की रेशियो मैंने निकाल ली थी, जो कि मेरे पास के आ गई थी, के। और के का मतलब क्या है? ये सारी इंडिविजुअल रेशियो, यानी के की जगह वापस लिख देंगे स्टेप के बाद, ये ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर। मैं कह रहा हूँ प्रूफ की नहीं है इंपॉर्टेंस इतनी। ठीक है, तैयार कर लो, वो जिद है आपकी वो अलग बात है, प्रूफ नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा पैरामीटर का रेशियो वाला। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, पैरामीटर की रेशियो साइड की रेशियो के इक्वल होती है। सिमिलर ट्रायंगल का भी एक क्वेश्चन केस स्टडी में आना है। आज से बातें सुनते रहना। ठीक है भैया, कल हमारी क्लास 5 से 7 पर है भैया, कल सभी ध्यान देना, हमारी क्लास 5 से 7 पर है। यहाँ मजा आएगा, यहाँ नंबर बनेंगे आपके। तो बहुत अलग अलग छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, अब पूरा फुल सिलेबस पेपर करना शुरू कर देंगे हम। उसमें 2-3 पेपर भी मेरे साथ बैठ के कर लिए ना, जितने करते जाओगे उतना दिमाग खुलता जाएगा एक नॉर्मल बच्चे का। ठीक है भैया, खैर आगे बढ़ेंगे। सरफेस एरिया भी साथ के साथ निपटा दूंगा। ठीक है जी, सरफेस एरिया भी साथ के साथ निपटा दूंगा, सरफेस एरिया को छोड़ने नहीं जाएगा। हटा दूं, कोई रह गया? सर वेट, 1 मिनट भैया। हाँ जल्दी जल्दी करना। हाँ जी बोलिए। हाँ बच्चे, आपकी आवाज पूरी बफर कर रही है उन्नति, आवाज बफर कर रही है। आपने कुछ पूछा है कि बता देंगे, लेकिन ये नहीं पता लगा क्या पूछा आपने। ठीक है, आप एक बारी मेरे से क्लास के बाद बात कर लीजिएगा फोन पे, मैं आपको बता दूंगा आप क्या कह रहे हो। ओके जी। सर हो गया। हाँ जी, कोई रह तो नहीं गया? हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन। देखिए बता भी रहा हूँ यार, कर भी लिया, इसका प्रूफ नहीं आना था जो अभी अभी तैयार किया, लेकिन जो अगला है ये इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिया वाले का नेक्स्ट नंबर 7वां नंबर। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कूलों में बोर्ड में आता है, आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 7 सारे रोक दो, कोई कुछ मत करो। ठीक है, साथ रहना मेरे, सभी साथ रहना। बोला उसने ये है मुझे, यहाँ पर पढ़ लेना, थ्योरी से उठाना क्वेश्चन।
प्रूव द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ स्लाइड दूसरे पेज, एक सेकंड बस। हाँ जी देखते रहिएगा। तो इसमें मुझे बोला है इसने कि दो एक स्क्वायर की साइड पर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया के डायगोनल पर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, डायगोनल पर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, साइड पर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया, इन दोनों के बीच रिलेशन प्रूफ करना है कि साइड वाले का एरिया डायगोनल वाले के एरिया का हाफ है। बच्चा बोलेगा पता नहीं सर क्या कहेगा। ठीक है सुनते रहो, बता रहा हूँ, लैंग्वेज से बताऊंगा ना मैं तो आपको। ठीक है वो कह रहा है प्रूफ दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल, ध्यान देना फिगर भी खास है इसकी। प्रूफ दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। बोलता है स्क्वायर की एक साइड पर बनने वाला ट्रायंगल का एरिया। सभी साथ रहो, पेन मत चलाना। मैं खुद नहीं करना चाह रहा, उसमें कोई इक्का दुक्का रह जाता है, उस प्रॉब्लम कह सकता है, सब प्रॉब्लम रह गई। आप सोचना और बोलना, से बोलेंगे बाकी सोचेंगे। इक्विलेटरल स्क्वायर की बात हो रही है भैया। एक बार स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है? इक्वल। इक्वल। मैं एक को ए मान लेता हूँ, एक को ए, तो सभी क्या हो जाएंगी? ए। ए बोलता है स्क्वायर की, बच्चे माइक किसका खुला है 6 to 7 बैच? माइक बंद रखिए आप बीच बीच में, माइक मत खोलो। स्क्वायर की साइड से बनने वाला इक्विलेटर, कोई भी एक साइड पकड़ लो, कोई भी जो मन करे, मान लो बीडी पकड़ ली, साइड पर बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड है, यानी एक ए, ये तीनों कितनी होगी? कि ये साइड पर बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया बच्चों, जिसको मैं नाम दे देता हूँ बीडी। ठीक है इसकी बात कर रहा है भाई, इसका एरिया, भाई इसका एरिया क्या बोलता है? डायगोनल, एक स्क्वायर का डायगोनल, ध्यान से सुनना। कोई मुझे याद दिलाएगा स्क्वायर के डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता था? एरिया में पढ़ा था रूट 2 इंटू साइड। साइड स्क्वायर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक था 980 स्क्वायर 7ab स्क्वायर याद होगा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फॉर्मूला मत भूलना। ये स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड। एक बार डायगोनल निकाल देते हैं बच्चों, डायगोनल √2 साइड को हमने ये माना हुआ है, वहां √2a हो गया, तो ये डायगोनल जो है मेरा, ये ध्यान देना डायगोनल आ गया √2a। ठीक है मैं कुछ भी बोलूं इसमें बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, वो मैं पहले ही क्लियर करा लूंगा आपसे। मुझे बताना जैसे ये साइड ए है स्क्वायर की, ये साइड ए है और डायगोनल √2 है, इन तीनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको? ए √2 है, रूट 2 है। √2 है बड़ी है। एक तो फील आ रहा है ऐसे नंबर से, एक वैसे भी 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लार्जेस्ट साइड होती है। ठीक है क्यों बोल रहा हूँ अभी बात करूंगा, ध्यान देना। मैं थोड़ा सा एक ना आगे फिगर बनाने में कंफ्यूज हूँ, मेरी हेल्प करना, कंफ्यूजन सुन लो पहले। अब डायगोनल से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है मुझे, और आप सबको पता है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है और डायगोनल से बनाना है। तो एक साइड अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की डायगोनल यानी √2a के बराबर है, तो बची हुई भी √2a के बराबर है। तो मैं ये सोच रहा हूँ जो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल इस डायगोनल से बनाना है, वो इस वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर ही बनेगा, या इसके बराबर साइडों से बनेगा, या इससे बड़ी साइडों से बनेगा, वो बता। बड़ी साइडों से। इससे बड़ी साइड हो। सर इससे बड़ी सर साइड ए के मुकाबले डायगोनल तो √2 है जो कि बड़ा है, √2 ए से बड़ा है, और इस पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो इसकी तीनों साइड इक्वल है, एक √2 है तो दूसरी भी √2 होगी। ठीक है भैया, और तीसरी भी √2 होगी, देखते रहना, तीसरी भी √2 होगी। ठीक है भैया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए के मुकाबले √2 बड़ा है, तो ये साइड जो भी बड़ी साइड है, तो ये दो साइडें इसके मुकाबले ज्यादा बड़ी हैं, ये बाहर जाके ट्रायंगल बनेगा। ठीक है भैया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ। अच्छा ये डायगोनल से बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइडों को बोल देते हैं √2। कुछ भी नहीं है, मैं बड़े आराम से, मतलब आपको लग रहा है कि आगे कोई प्रूफ तो मांगा ही, अभी वो तो बोला नहीं हमें, अभी तो हम क्वेश्चन ही लिख रहे थे। प्रूफ होगा वो बहुत खास बात है, आराम से हो जाएगा। एक बार फिगर पे दोबारा दिमाग चलाना कि कोई एक आधा बच्चा फिगर पे कंफ्यूज ना हो। स्क्वायर नॉर्मल है ना, स्क्वायर चारों साइड इक्वल होती है, सभी ए बोल। स्क्वायर की साइड पे बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड से बनाया, साइड ए है, इस इक्विलेटरल की भी सभी साइडें बराबर यानी ए हो जाए। इसका एरिया, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब बोलता है डायगोनल से बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने कोई भी एक डायगोनल बना दिया भैया, कोई भी ये डायगोनल, और डायगोनल का फॉर्मूला √2 साइड √2a हो जाएगा, तो ये √2 है जो कि स्क्वायर की साइड से बड़ी है डायगोनल। ठीक है इससे बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बाहर जाएगा जो कि स्क्वायर की साइडों से, तो ये बड़ी साइड है, तीनों साइडें बराबर होंगी, एक √2 है, सभी √2 है। ये है डायगोनल से बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो बोलता है साइड से बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डायगोनल से बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ प्रूफ करो। कैसे होगा ध्यान देना।
ठीक है, तो ये गिवन में हमने बस सारी फिगर रख दी, फिगर में हर चीज दिखा दी हमने जो ये कह रहा था। प्रूफ क्या मांग रहा है, ध्यान देना, बहुत आसान प्रूफ है, 2 तरीकों से हो सकता है, ध्यान से सुन लेना, दोनों तरीके बता दूंगा। साइड से बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, नाम देना साइड से बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का, BDE। नेमिंग ठीक कर लो स्क्वायर की। BDE। ठीक है भैया, क्या हुआ, ई 2 बार ही लिख दिया क्या? नहीं भैया वो BD तीसरे BD उल्टा हो बी गया। के नीचे डी डाल दिया। चलो चलो चलो, ये ऐसा कर देते हैं, 1 मिनट भैया, नेमिंग ठीक कर देते हैं, ए बी के बाद सी डी ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उस हिसाब से नाम BCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, इस ट्रायंगल का एरिया, साइड पर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, डायगोनल पर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ प्रूफ करना है, यानी हाफ प्रूफ करना है, यानी कि इक्वल प्रूफ करना है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायगोनल से बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम दो बच्चों, BFD BD। BDF, जो भी बोल रहे हो सब ठीक है। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले बिल्कुल आसान वाला बोल देता हूँ, और दूसरा भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जो लिख रहा हूँ उसके मुकाबले एक स्टेप बेटर हो जाएगा, एक स्टेप बड़ा हो जाएगा। पहले बिल्कुल आसान वाला, कोई भी चीज इक्वल प्रूफ करनी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ली, उसकी वैल्यू निकाल दी, राइट की वैल्यू निकाल दी, अपने आप इक्वल आ गई, कुछ तुमने और करा ही नहीं तो प्रूफ ही हो गया। ये ऐसे ही हो रहा है एक लाइन में। बच्चे याद दिलाना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। देखो मेरे को जो चीज बराबर प्रूफ करनी है, मैंने उसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। ठीक है, ट्रायंगल BC आप बोलते रहना, आप ही करा दोगे। BC ट्रायंगल का एरिया निकालना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर, साइड बोलो कितनी है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ कर ही नहीं सकते तुम लोग, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड पर हम एरिया का फॉर्मूला डाल देते हैं। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, हाँ देखते रहना, बस हो गया। राइट हैंड साइड की लाइन और लिखूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूँ इस एक्सरसाइज का, राइट हैंड साइड। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BFO निकाल रहे हैं। ठीक है, हाफ ऑफ, भैया BFO कोई भी ट्रायंगल है या इक्विलेटरल है, जल्दी से इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड चेक करो कितनी है वहां पे, √2a का स्क्वायर। ठीक है, स्पेस उधर नहीं है, लेफ्ट पे कर देता हूँ मैं इसे, लेफ्ट पे ध्यान दे लेना सभी। ठीक है भैया, ध्यान दो, हाफ एज इट इज, √3/4 एज इट इज, वो ब्रैकेट खोलोगे, रूट से स्क्वायर कट गया, 2a², 2 से 2 कट गया, ये √3/4 a² आ गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड भी वही आई थी, √3/4 a², राइट भी वही आ गई, इसका मतलब लेफ्ट किसके इक्वल है, राइट के। सबसे आसान तरीका है, तरीका और भी हो सकता है, अभी आपसे भी बुलवा लूंगा, पहले इसको फाइनल कर लो। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा एक डाटा शेयर कर देता हूँ। हम लोग वैसे सभी टीचर, देखो आपके स्कूल टीचर भी कह रहे होंगे और मैं भी कह ही रहा हूँ, और आप लोग भी सब मिलके कहते हैं सर पेपर इस बार कोविड ईयर था, आसान आना चाहिए। ठीक है भैया, लेकिन पेपर आपके ही नहीं, बोर्ड के ही नहीं हो रहे बच्चों, और बहुत हो रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, बहुत सारे पेपर हो रहे हैं। ठीक है, IIT का और दूसरे वाले, कोई भी पेपर आसान नहीं आ रहा। रोज हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के पेपर, कोई भी पेपर मुश्किल तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आसान नहीं आ रहा कि हम कहते हैं बिल्कुल आसान आया और बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत की जरूरत रहेगी, और हम वही लेवल लेके चल रहे हैं, हम आसान का लेवल लेके चलेंगे भी नहीं, ध्यान देना। ठीक है, तो आप वहाँ किसी सुस्ती में मत रह जाना, पूरी मेहनत करनी है। और सबसे ज्यादा दिमाग जो खुलेगा ना मेरे साथ, आप 2 घंटे की क्लास, कल सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, कुछ ऑफलाइन आ रहे हैं, बाकी सारे घर से पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल जमा के 2 घंटे की क्लास में, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, और एक अकेले कमरे में बैठना, जहाँ दूसरे तीसरे लोग डिस्टर्ब, मतलब कोई भी आ रहा है जा रहा है, डिस्ट्रक्शन तो होती है ना, फिर वो मत होने देना। ठीक है, देख लेना 1 महीने में रिजल्ट कैसे ऐसे बूस्ट हो जाएगा। और जिनके भाई बहन मेरे से पढ़े हो उनसे पहले पूछ लेना घर में बैठ के कि सारा रिजल्ट का फर्क कहाँ आता है, हमारी मेरी टीचिंग में कहाँ फर्क आता है। सारे साल तो मैं कंसेप्ट पढ़ाते रहता हूँ, सारा रिजल्ट का फर्क सैंपल पेपर, जब कंप्लीट सैंपल पेपर में कराना शुरू करता हूँ, वहां क्रिएट होना शुरू हो जाता है। कोई रह गया? एक सेकंड। भैया पोस्ट वाल के पेपर करवाओगे? देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भैया। सर जब हम कल पेपर करेंगे उसके फोटोकॉपी ट्यूशन से मिलेगी? अभी मैं देखता हूँ, बताऊंगा, कल ही बताऊंगा, क्योंकि कल तक सब बच्चों के पास तो ना मैं कर सकता ना पहुंचेगी, यानी कल तो हम कोई ऐसा पेपर ले लेंगे जो आपके पास अवेलेबल होगा।
फिर देखेंगे अगली बारी के लिए। भैया कल के दिन तो वो होती है ना एनसीईआरटी। अरे इतना क्यों सोचते हो आप? इतना सोचोगे तो कैसे चलेगा? भैया को सोचने दो, भैया हो तुम्हारे गया। लिए, तुम्हारी चिंता करने के लिए तैयार है। ऐसे ही थोड़ी दिन रात लगूंगा तुम्हारे साथ 2 घंटे, एक दिन पे अगले घंटे 1 घंटे, हर 2 दिन में 3-3 घंटे तुम्हें पढ़ाऊंगा, कोई तो मतलब होगा मेरा भी। देखो जरा ध्यान से, मजा आता है जब रिजल्ट आता है ना आपका, तब बहुत मजा आता है। ध्यान से देखना। ये हो गया ना? यस हाँ 7th भी हो गया यार, 8 पकड़ो। 8 छोटे छोटे हैं भैया। यार ऑल्टर मेथड रह गया, बताऊं क्या? यस भी बता दो। सर हाँ यस सर। सुन ही लो, कभी काम आ जाती है चीजें। 1 मिनट, मैं जल्दी से बना देता हूँ। देखो दोबारा फिगर देख लो एक बार, फिर रिवाइज हो जाएगा। स्क्वायर सभी साइड है मान ली, स्क्वायर की साइड पे बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया। स्क्वायर का डायगोनल √2 साइड होता है, √2 हो गया। उस पर बनने वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी में करना चाह रहा हूँ तो छोटे में लिखता हूँ। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को A1 बोल रहा हूँ, इसके एरिया को A2 बोल रहा हूँ। तो टू प्रूफ ये दे रहा था कि साइड पर बनने वाले का एरिया डायगोनल पर बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सर तो स्क्रीन ये से out- बाहर हो गया। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। A1 हाफ प्रूफ करना है A2 का। ओके, सिंपल सा है, बोल लेना, हम ज्यादा लिखना नहीं चाह रहे। एक बार बताना इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितना डिग्री होते हैं? 60 डिग्री। 60 इसके भी 60 और ये भी इक्विलेटरल है, इसके भी तीनों क्या? 60 यानी ऑल एंगल ऑफ बोथ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल 60 इक्वल, implies that both triangle are सिमिलर। similar। एंगल सब सुन लो, सिमिलर। मतलब प्रूफ भी मत करना, थ्योरी में दो लाइनें वैसे ही लिख देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 होते हैं इसलिए ट्रायंगल सिमिलर है। नेम अरेंजमेंट जो मर्जी बना देना, बच्चा बोले सर कुछ भी लिख रहा हूँ, मेरा नाम पर अभी ज्यादा मत जाना। ठीक है, सारे एंगल इक्वल है और ये वाला 60, सभी 60 है, जिस मर्जी 60 के इक्वल लिख दो, तो जो मर्जी नाम बन सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। सीधा ABC सिमिलर, DB ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अच्छा सब बताओ, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो थ्योरम उनके एरिया की रेशो, आगे पूरा करो, साइडों की रेशो के इक्वल होगी, अरे स्क्वायर का इक्वल साइडों होगी। की रेशो वैभव भाई ध्यान दे यार, गड़बड़ मत कर बच्चे। स्क्वायर एरिया की की रेशो के साथ साइडों स्क्वायर की का रेशो के पूरा कर, स्क्वायर। पूरा कर के स्क्वायर की बराबर होगी। घटिया गलती नहीं करनी होगी। एरिया की रेशो साइडों की रेशो का स्क्वायर होगा। ठीक है जी। अब देखो एरिया की रेशो के बारे में, तुम एरिया के बारे में कुछ प्रूफ करना है, उसको वहीं रहने दो, एरिया को वहीं रहने दो भाई। ये पहला ट्रायंगल का साइड देखो, A1 इस ट्रायंगल के एरिया को बोल रहे हैं तो इसकी साइड S1 होगी। ये कितनी है साइड? ये देखो, ये साइड की जगह डाल रहा हूँ, ये S1 है, कितनी है A। दूसरे ट्रायंगल का एरिया को A2 बोला है तो उसकी साइड S2 होगी, और उसकी साइड देखो कितनी थी इस वाले ट्रायंगल की, √2 है। का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। होल देखो एरिया की रेशो साइड की रेशो का स्क्वायर, साइड इसकी A डाल दी, इसकी √2 A डाल दी, A से A कट गया। करवा देना, कर कोई नहीं रहा है, मैं कह रहा हूँ लिखने मत बैठ जाना, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा। इसको सोच लो, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, और शिफ्ट मारो। देखो ये नीचे वाला A2 उधर भगा दो, तो बोलो A1 एरिया किसके इक्वल आएगा? हाफ ऑफ, बोलो ना, A1 किसके इक्वल आएगा? हाफ ऑफ A2। यही प्रूफ करना था, एरिया थ्योरम से भी हो गया। ठीक है, वो पिछला वाला ज्यादा आसान था, बस लेफ्ट राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया फॉर्मूला डाले थे, उसी प्रूफ हो गया था, कभी नहीं था। भैया हाँ जी, भैया इस क्वेश्चन के अंदर गिवन से फिगर ही होगी ना? गिवन सिर्फ फिगर ही होगी? नहीं, और आप गिवन में जो भी लिखना चाहो ज्यादा ठीक है लिख भैया। सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 था। नंबर 8 पढ़ लो, 1 मिनट फिगर सुन लेना। मेरी एक छोटी सी तकलीफ है, उसको हैंडल करो पहले। क्वेश्चन बेकार है, क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेना, वो आप करा दोगे। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में भी एक बात मैंने आपसे छुपा ली, जिसकी बहुत बड़ी कीमत है, और आप लोग बिना बोले उसे पिक नहीं करने वाले, ध्यान से सुन लेना। और मैथ्स में बड़े सारे क्वेश्चन उतनी सी बात पे अटक जाते हैं, छोटी सी सुनने में, लेकिन आप यूज करोगे नहीं जब तक तुम्हें 10 बारी कोई ठोकेगा नहीं, और तुम्हारे क्वेश्चन जो हो सकते थे वो भी फंसेंगे। अभी मैं बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट साथ रहना। एक बढ़िया बच्चे से ये बात देखो, उस बात को उलझा के दिखाऊंगा कि देखो उतनी सी छोटी बात नहीं बोली तो उलझेगा। सारे मेरे साथ रहना। पहले मेरे को फिगर में एक प्रॉब्लम है, वो हैंडल करनी है। ट्रायंगल ABC, ठीक है, बना दिया, और BD तो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ABC तो बना दिया, इक्विलेटरल है सर, सारी साइड इक्वल है, सारे एंगल 60 है। चल ठीक है, वो बात होगी। BD अब कहाँ बनाऊं, क्योंकि B तो यही लेना पड़ेगा मेरे को। अब D और E कहाँ लूं, उससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन आगे देखना। वो कह रहा है BD जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है ना, ऐसे बनाना है कि D मिड पॉइंट है BC का। अच्छा, ये BC का जो मिड पॉइंट है ये D है, ध्यान देना, BC का मिड पॉइंट D है।
अच्छा कोई भी बता दो, BDE इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, BD तो मिल गया, E अब मुझे लेना है, कहाँ लूं, नीचे लूं या ऊपर लूं? AB कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर ऊपर AB ये भी ले सकते हो। कहीं भी ले सकते हैं। पहली बात ये जवाब ठीक है, और कोई नीचे बोल रहा है तो मैं गलत तो नहीं कह पाऊंगा, कोई ऊपर बोल रहा है गलत मैं वो भी नहीं कह पाऊंगा। नीचे ले रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक है। ऊपर ले रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ ले लूं, कोई तकलीफ है किसी को? अभी नहीं। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा नहीं है। हाँ भैया इक्विलेटरल नहीं बनेगा। अरे भैया अगर ये बड़ा वाला इक्विलेटरल है तो उसमें ये एंगल कितना है, सारे बोलना 60 तो मैं अगर यहाँ कोई ऊपर बनाना है BD इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसका भी तो एंगल 60 होता है, तो वो ठीक ही इसके ऊपर लेना पड़ेगा, ध्यान देना। मतलब कई बार ना जल्दबाजी में ड्रॉ गलत बन जाते हैं, ऐसा नहीं हम सोच नहीं सकते, लेकिन पेपर में टाइम होता कहाँ है, ठीक है। तो पंगे से तो बच के चलो, मर्जिंग को उससे बचो, एक्सीडेंट से बचो। जब तुम्हारे ऊपर था तो सर हम उसमें उलझाएं क्यों, फिगर के अंदर फिगर अलग से बना लेते हैं, उसमें क्या बात है। BD इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है भैया, ध्यान देना भैया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था। क्या पूछा उसने, दोनों के एरिया की रेशो पूछी। मैं आपसे छोटी बातें पूछ रहा हूँ कुछ, जब भी ये रेशो पूछे किन्हीं दो चीजों की तो क्या ध्यान देना है, ऑर्डर का ध्यान देना है। देखो एक बड़ा बच्चा 6 to 7 से बोला है, ऑर्डर का ध्यान देना है सर, पहले कौन सी चीज है बाद में कौन सी चीज है, उसी ऑर्डर में फर्स्ट अपॉन सेकंड डिवाइड करेंगे। ABC और BD के एरिया की रेशो पूछी है तो ABC को BD के एरिया से डिवाइड कर रहा हूँ। 1 मिनट भैया, ऐसा क्वेश्चन कोई 1 मार्क में या छोटी मार्किंग में आएगा, उसमें चीजें सोचनी चाहते हैं और सीधे आंसर करने हैं, तो मेरे साथ रहिएगा अभी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, अब जो मैं कह रहा था एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं यूज कर दूंगा, आपको तकलीफ कोई नहीं होगी। भाई क्या कर रहे हो, डरा क्यों रहे हो, ऐसी आवाज थी? सर मैं भी डर गया। मैं कहा ये क्या हुआ बीच जब में, मार चढ़ी किसी को, क्या हो गया था? वे असले किसी को मार चढ़ गई। चलिए चलिए देखते रहिए, फोकस मत खराब करना। यार किससे पूछूं, चल अभिनव तू बता, माइक खोलेगा दोस्त, अभिनव जल्दी से। नहीं आवाज नहीं आ रही अभिनव की, रहने दे दोस्त। अनुभव बताएगी, माइक खोलोगे? ट्राई कर लो, एक छोटा सा पॉइंट पूछना है बस। अनुवा नहीं, डर गई? डरने की क्या बात है, गलत सही कुछ भी। चलो चल तनिष्क बताएगा, तनिष्क चल बोल, बिंदास तेज बोल फिर, लेकिन माइक तो खोल अब। यस हाँ मैं कह रहा हूँ दोनों ट्रायंगल के एरिया की रेशियो बतानी है, थोड़ी सी हेल्प मैं सभी बच्चों की कर रहा हूँ, लेकिन बोलेगा सिर्फ तनिष्क, सब सुन लो। और इतना तो सभी बोल देना, दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है, यानी दोनों के सभी एंगल 60 डिग्री है और आपस में इक्वल है, और सभी एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या है, बोलते रहो। सिमिलर और सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशो साइडों की रेशो का स्क्वायर होती है। तो सॉल्यूशन में, मतलब यार MCQ है, 1 मार्कर ही कोई क्वेश्चन होगा, मतलब सब सोच लो, सारे एंगल इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया की रेशो साइडों की रेशो का स्क्वायर होगा। तो सीधा आप तो थ्योरम लगाओ, एरिया की रेशो साइडों की रेशो का स्क्वायर होगा। साइड कोई सी भी ले लो भैया, क्योंकि कोई सा भी 60 किसी भी 60 के इक्वल लिख सकते हो, नाम जो जो मर्जी बन सकते हो, उसकी टेंशन मत लेना कि हमने नाम नहीं बनाया तो कुछ गलत हो जाएगा। मान लो इससे AB ले ली तो इससे BD ले ली, ऐसा हो सकता है, ठीक है भैया। अब तनिष्क तू बताएगा AB और BD की वैल्यू कहाँ से लाए, तनिष्क जल्दी बोल। सब पता नहीं। यार ऐसे थोड़ी होता है, इतनी जल्दी हार मानना, सब पता नहीं, ऐसा ढीला डाला सा पता नहीं बोला, ठीक है जी। हाँ बताओ। ये तो नहीं नहीं, तू क्या करेगा बता के, तेरे में दम है तो तू अगली बात बताइयो, निश्चय बताएगी। छोड़ना बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो समझा रहा हूँ तुम समझ नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ जब इनिशिएट लेना होता है ना, खुद करना होता है, तब बच्चा पहली बारी में खुद नहीं सोचता, पेपर में नहीं सोचता, घर आके कहेगा हाँ मैं कर देता। तो घर आके बोलने से क्या होता है, पेपर में दिखना चाहिए था ना। इस चीज को पकड़ो, बहुत सारे चैप्टर अगले कई सालों तक होने हैं इस बात से, चीजों को कुछ मान लिया करो। जैसे साइड डालने, बच्चा कह रहा है साइड पता नहीं, देखो ये बच्चा ब्लैंक हो गया, और आप में से कई सारे ब्लैंक हो जाओगे पेपर में अच्छे कंसेप्ट के बाद, कि यार AB BD पता नहीं है, AB साइड की लेंथ थोड़ी पता है, BD की लेंथ थोड़ी पता है, और आनी भी नहीं है लेंथ, तो क्या कहते हैं कहाँ से क्या हो जाएगा, मान ले उसे। लेकिन क्यों नहीं मानते आप, वो भी सुन लेना, इतना तो तुम्हें भी पता है, मान सकते थे। क्या बोल रहा है, मानने से, जब थ्योरी सोचते हो ना माइंड में, लिख के थोड़ी कर रहा है तू, माइंड में शब्द सोचेगी, मान लिया तो मानी हुई वैल्यू डालूंगा तो वेरिएबल पे अटक जाएगा ना क्वेश्चन, नंबरों में थोड़ी आएगा। जबकि एक बार सब बोलना, जैसे ये साइड A है या 2A मान लेते हैं, 2A की वजह भी दे दूंगा, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने 2A मान लिया, ये पूरी साइड भी 2A हो जाएगी बच्चों, तीनों साइड इक्वल, तो बोलो मिड पॉइंट की वजह से ये कितनी हो जाएगी, ए
लेकिन मैं कह रहा हूँ इन चीजों को छोड़ो जिससे क्वेश्चन हो ना, आप शब्द पकड़ना मेरे। ठीक है, ये पूरा 2a था, चलो ए लिख दिया हमने। ठीक है, बच्चा जो नहीं मानता वो इसलिए नहीं मानता कि यार 2a और a डाल दूंगा तो a डिपेंडेंट अटक जाएगा। तो समझदार बच्चा ने ये पहले से सोच के रखता है कि डिवाइड की चीज है, ऊपर 2a लिखूंगा नीचे a लिखूंगा, तो 2a और a में a आपस में क्या हो जाएगा बोलो? कट जाएगा। इसलिए आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो निकालना है वो एक परफेक्ट क्वांटिटी नहीं है, वो एक रैशनल क्वांटिटी है, और रैशनल में ऊपर भी कुछ वेरिएबल डिपेंडेंट, नीचे भी वेरिएबल डिपेंडेंट, और वेरिएबल मल्टीप्लाइंग बैठा है तो कटेगा ना। ये बात पहले से सोच के रखो, अपने माइंड को तैयार करा के रखो, तो वो जल्दी जल्दी पिक करते हो आप कोई नया क्वेश्चन आने पे। ठीक है भैया, तो ए बी का मतलब आ गया 2a, बी डी का मतलब आ गया a का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ए से ए कट गया बच्चों, 2 का स्क्वायर 4/1, रेशियो आ गई 4:1, ऑप्शन आ गई सी पार्ट। करो फटाफट से। भैया हाँ जी, भैया मैंने क्वेश्चन वैसे करा था, क्या बोलते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वाला एरिया के फॉर्मूला फॉर्म वैसे ठीक है, वो तो है ही है, बढ़िया ही है। भैया मैंने ऐसे भी कर लिया था, बट दूसरे वाला ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। क्या बात है अरे नाम तो बोल दो अपना। मैं हाँ मोनिश। मोनिश, हाँ भैया। मोनिश तू ऑफलाइन क्लास में आता है तो घबरा क्यों जाता है? बड़ी अच्छी बातें करता है भाई, बोलता रहा कर, ऐसे ही बोला कर ऑफलाइन क्लास में भी। ठीक है भैया। मजा आता है आपको सुन के। सर एक बात पूछूं? हाँ जी। सर बी मिड पॉइंट है बीसी का, तो हाँ, मैं बीडी को ट्वाइस ऑफ बीसी लिख सकता हूँ? बीडी को ट्वाइस ऑफ बीसी, हाँ वो तो लिख ही सकते हैं। तो फिर बीसी इज इक्वल टू ए हाँ हाँ वो समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ना वो थोड़ा सा शब्द जा रहे हो आप, गलत नहीं है, अच्छा ही है, वो सोच सकते तो बात हो ही जाएगी। लेकिन ये वेरिएबल डिपेंडेंट हुए ए मानकर जब हम करते हैं ना तो और जल्दी हो जाता है, सोचने में तकलीफ नहीं होती। हटाऊं भैया, कोई रह गया? तेज करो 1 मिनट। यार, इसके लिए 1 मिनट क्यों चाहिए? 30 सेकंड में तो ये करना है हमें पेपर में। कर, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा। भैया पेपर में 1 मार्क का आएगा ना, 1 या 2 मार्क का? ये क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा, हाँ 1 में ही आएगा, और किस में आएगा? तो भैया डायरेक्ट आंसर भी डन लिख सर। सकते हैं, बताओ तो। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना एमसीक्यू के अलावा कहीं भी, हाँ ठीक है। सारे पूरे करने हैं आप, छोटे रीजन देने हैं, लेकिन देने हैं। हाँ सुनो भैया, सुनो सुनो, नेक्स्ट ध्यान देना, 9th को चेक कर लो वहां पर। 1 मिनट स्लाइड पे ला दूं आपकी, देख लो। ठीक है जी, वो कह रहा है दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया की रेशो के साइड की रेशो 4:9 है, और वो बोल रहा है एरिया की रेशो बता दो। तो बस हो गया, ये मत सोचना मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ यार भैया चुप हो गया, जरूर कोई खास बात है, ये इतनी चीजें हैंडल करनी पड़ती है, रुकना पड़ जाता है। दो दो सिमिलर ट्रायंगल के, देखो उल्टे पुल्टे से बड़ी गलती होती है, किसकी रेशो दी है, एरिया की या साइड की? बोलो ना, साइड की। साइड की। तो थोड़ा छोटे में भैया, 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, बहुत नाम वाम मत दिया करो ऐसे, पहले की साइड S1 दूसरे की साइड S2, साइड की रेशियो 4:9 है। वो ठीक है, कह रहा है ट्रायंगल सिमिलर है, कह रहा है साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन दिस रेशियो, यानी सिमिलर ट्रायंगल भी, यानी ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 सिमिलर भी है। ठीक है भैया, साइड में लिखता हूँ, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 सिमिलर भी है, साइड की रेशियो दी हुई है, बोल रहा है एरिया की बता दो। सब बताओ, सिमिलर ट्रायंगल में थ्योरम लगाओ, एरिया की रेशियो किसके इक्वल होती है? साइड के रेशियो का स्क्वायर। साइड के रेशियो के square। ठीक है, तो ये तो माइंड में हो गया, साइड की रेशियो 4:9 थी, उसका स्क्वायर यानी क्या आ गया 16/81, 16:81, ऑप्शन कौन सी हो गई? डी पार्ट। समस्या है तो बोलना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, 7th क्वेश्चन जो आज हुआ था इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर की साइड पर बनने वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल डायगोनल पर बनने वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होता है, उसको ढंग से तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है, एक और है भी, एनसीईआरटी में भी मौजूद है, इतना ज्यादा पूछा जाता है वो क्वेश्चन, वो एग्जाम्पल है इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, वो भी मैं साथ साथ निपटा देता हूँ आपका। प्यारा क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब एक वो एरिया वाला था अभी जो बताया था स्क्वायर वाला, एक ये वाला भी है। ठीक है, 1 मिनट स्लाइड पे ला देता हूँ आपके लिए। हाँ
ये एग्जाम्पल 9। ठीक है भैया, आप इतने 5 to 6 वाले बैच पर आ गया स्लाइड पर, वो चेक कर लो क्वेश्चन क्या और सोच लो, करना मत, करने का ज्यादा टाइम मत लगाना क्योंकि थोड़ी सी स्पीड पकड़नी चाहिए हमें। मैं बताऊंगा, आप मेरे साथ बोल लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है भाई, ये 6 to 7 में यार दोनों बैच के स्लाइड हैंडल करने बड़े खास है। एक्चुअली स्क्रीन एक ही लगा सकता हूँ ना मैं, तो ये थोड़ा आगे पीछे रह जाता। चलो हो गया, दोनों बैच की स्लाइड पर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको पूरा ध्यान से सुन लेना। ठीक है, करने को पता नहीं क्या क्या करा दूंगा आपको, लेकिन ये बताऊंगा यार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से तैयार करना। ठीक है भैया, और बातें फालतू नहीं जाएंगी, पेपरोनी से बना हुआ दिखेगा। देखिए सभी देखिए, वो कह रहा है एक ट्रायंगल में, अब आप बार बार स्लाइड में चेक करना, क्वेश्चन में पूरा बोल देता हूँ, साइड पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी में, सब मेरे साथ रहो, स्लाइड को मत देखो बार बार। ट्रायंगल एबीसी में बोल रहा है एक्स वाई पैरेलल साइड है एसी के, एक्स वाई पैरेलल साइड है एसी के, इस तरह से कि वो इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाली फिगर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मैं स्लाइड हटा ही देता हूँ, आप बार बार उसी पे ध्यान दोगे। ठीक है, सुनते रहना। ट्रायंगल एबीसी में एसी के पैरेलल कोई लाइन है भैया, कौन सी लाइन है, एक्स वाई, ये पैरेलल है, ध्यान दो एसी में। ठीक है, और वो बोल रहा है ये जो पैरेलल लाइन बनाई ना, हमने ऐसे बनाई कि इस फिगर के दो टुकड़े बन गए। नाम देना, ये वाला शेप का नाम देना क्या है, सर्कल है, क्या है ये, ट्रायंगल, ट्रायंगल है, और इस शेप का नाम देना क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बोल दो, ट्रेपेजियम बोल दो, दोनों ही ठीक है। ठीक है जी, वो बोल रहा है पैरेलल लाइन ऐसे बनाई है, दोनों के एरिया इक्वल है। ठीक है भैया, एक बारी कोई भी बच्चा, दोनों ग्रुप को बोल रहा हूँ, पता लग जाएगा आपने आज तक कितना सीखा है, कितना दम है तुम्हारे अंदर। ठीक है भैया, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, गिवन लिखवाओगे तो ये तो कोई भी बोल देगा सर पहले ट्रायंगल में एक्स वाई एसी के पैरेलल है। चल ये तो बड़ी बात है, मैं मान रहा हूँ, आप इसमें क्या मतलब गड़बड़ कर लोगे, एक्स वाई पैरेलल है। दूसरा एरिया इक्वल थे, जरा बोलना किस किस के एरिया इक्वल थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY is equal to BXY, area of quadrilateral BXY XYC है, इक्वल है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया AXYC लिख देते हैं, XYC। इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, गिवन नहीं लिखा है मैंने, मैं जब रुक रहा हूँ तो कोई तो बात है भैया। अब आप, हाँ बोलना बोलना, कुछ कह रहे हो तो, एरिया इक्वल है लिखा है, यही लिखना था, यही लिखना था। ठीक है, क्या क्लॉकवाइज लिखा शायद, तेज से नहीं, क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भैया, वैसे तो आप ऐसा सोचो, जरूरी नहीं है, लेकिन चलो एक क्वेश्चन बना के पूछता हूँ तब जवाब देना। मान लो मेरा क्वेश्चन, मैं आपको ये सब गिवन देके ना एक छोटी सी क्वेश्चन बना रहे थे, पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ BXY ट्रायंगल का एरिया और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया की रेशियो। ठीक है भैया, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एरिया की रेशियो पूछ रहा हूँ। बच्चा बोलेगा एरिया पता ही नहीं, BXY का एरिया पता नहीं 4 5 10 कितना है, बड़े वाले का एरिया पता नहीं कितना है, तो एरिया की रेशियो कहाँ से निकाल देंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन था, देखो मैं ऐसी फालतू में नहीं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो ये वाला क्वेश्चन अभी करके आए हैं ना, साइड की रेशियो डालनी थी हमें, तो तुम्हें साइड थोड़ी पता थी, एक बच्चा बेचारा सोचने बैठ गया, मैंने कहा मान ले 2a क्या आदि थी a, तो 2a/a हो ही क्या था काट के। तो देखो ना, आप ऐसे तो सोचते रह जाओगे यार, तुमने ये भी लिख लिया, रुक जा भाई सुन ले, सबको सोचने दे 1 मिनट फिर बोलियो। तुम्हारे दोनों एरिया इक्वल है, तुम लिख चुके हो, तुमसे मैंने BXY और ABC ट्रायंगल का एरिया की रेशियो पूछी है। बच्चा बोल रहा है अगर इन्हीं दोनों की पूछी होती तो ये दोनों सेम में कट के 1 आ जाती। मैंने इस एरिया और इस एरिया की रेशियो नहीं पूछी, छोटे और पूरे बड़े ट्रायंगल की एरिया की रेशियो पूछी है। ऐसे ब्लैंक हो रहे हो, देखो आप बोल नहीं पाए, कोई कीमत नहीं है, अब तुम बोल दो तो। ठीक है भैया, सीधी बात है, दोनों एरिया इक्वल थे, एक बार ही बोलना, अगर मैं इसे मान दूं तो ये भी, और अब बोलना BXY का एरिया तुम्हारे पास कितना है, बोलो जरा, 2 कीमत को पकड़ना, BXY का भाई ढंग से बोल, देखते ए है। ठीक है, ABC का एरिया पूरा बोलो ऐड करके क्या है, 2a मान लो एरिया की रेशो हमें निकालनी है, तो ए से कट के ले आ गई ना, इस बात को पकड़ो। मैं कह रहा हूँ मैं डायरेक्ट कर दूंगा, सबको लगेगा बड़ा आसान है, होना बाद में सोचने को नहीं। ठीक है भैया, इतनी सी बात है, जो चीज इक्वल दी हुई है, कुछ रिलेशन दिया हुआ, उसको वन वेरिएबल ले जाओ, शब्द मत रहने दो, दोनों इक्वल है ना, दोनों को मान दो और फिगर में लिख दो। अब तुम्हारे लिए आसान है, इन दोनों की पूछेगा तो a/a1,
इसकी और पूरे की पूछेगा तो a/2a, a/2a दैट इज 1/2। ठीक है, अगर अगर बुद्धि रख रहे हो ना तो 1 मिनट उस चीज को भी मिलाओ भैया। जब मैं पाइथागोरस वाले क्वेश्चन करा रहा था आपको, जिसमें मैं के मेथड मतलब मैं नाम अलग अलग दे देता हूँ लेकिन बात तो एक ही है। हम ये कह रहे थे मान लो ये टुकड़ा इसका डबल है, तो हम कह रहे थे भाई इसको के मेथड से कर लेना, ये के है, ये डबल है तो 2k है, यानी पूरा 3k हो गया। तुमसे जो मर्जी पूछे, डिवाइड करके सारे आ रहे थे, वो बात याद हो तो वही बात यहाँ पर है, वेरिएबल से बोला करो चीजों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान रखो। मेरी क्लास अभी भी है टाइम, अभी ध्यान से देखते रहो। ट्रायंगल में एक्स एसी पैरेलल है, ये दोनों एरिया इक्वल है, वो मैं लिख चुका हूँ। वो बोल रहा है bx, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वगैरह छोड़ दो, मेरे साथ दिमाग लगाओ। bx और ab की रेशियो पूछ रहा है वो आपसे, इन्हीं दो साइडों की पूछ रहा है। पेपर में आएगा ना अभी, आज की डेट पे कह रहा हूँ मैं, अगर अभी पेपर में आ जाए 99% बच्चा छोड़ के आने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि कितना भी कंसेप्ट आता होगा। सर साइड की रेशियो पूछी थी, साइड की रेशियो मतलब मैं कैसे निकालता, साइड की रेशियो की कोई थ्योरम ज्यादा है नहीं, और जो तुम बोलोगे उससे आएगी नहीं। 1 मिनट भैया बताना, ये वाटरमेलन है, ये वाटरमेलन मेलन है, और ये नाइफ है। नाइफ को वाटरमेलन के ऊपर मारा तो क्या कटा? वाटरमेलन। वाटरमेलन। और नाइफ कहीं है, वाटरमेलन को नाइफ के ऊपर मारा, क्या कटा? सर सबको पता है, बच्चों वाले खेल क्यों खोलते हो आप हमारे साथ? अरे तुम ना पेपर में ऐसे सोचते हो साइड की रेशियो कैसे निकलेगी, नहीं आना। गिवन और टू प्रूफ दोनों को मिला, टू फाइंड दोनों को मिला, एरिया के बारे में कुछ बताया हुआ है, ज्यादा टेक्निकल नहीं लेना, कुछ बताया है, साइड की रेशियो चाहिए, एरिया और साइड के बीच में कोई थ्योरम है? बिल्कुल है। सर अगर जो भी दो ट्रायंगल है, वैसे तो यहाँ एरिया ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का बराबर है बच्चों, लेकिन हमारे पास क्वाड्रिलेटरल पर थ्योरम नहीं है, ट्रायंगल पर है। सर यहाँ जो भी दो ट्रायंगल बनते हो, अगर वो सिमिलर हो जाए, सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो का स्क्वायर होगा। रफ सोचना पहले, ऐसे क्वेश्चन नहीं होएगा ये। ठीक है, रफ सोचो, एरिया की रेशियो सर साइडों की रेशियो का स्क्वायर होगा सिमिलर ट्रायंगल में, थ्योरम लगा देंगे। अगर यहाँ कोई भी दो ट्रायंगल है, देखो एक छोटा ट्रायंगल है एक बड़ा है, सिमिलर हो गए तो एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो का स्क्वायर। उसमें एरिया की रेशियो आप निकाल भी दोगे, देखो छोटे ट्रायंगल का एरिया ए, बड़े का 2 है, यहाँ नंबर आ जाएंगे, एरिया की रेशियो आ जाएगी, स्क्वायर इधर भगा दोगे रूट बन जाएगा। तो बोलो किसकी रेशियो निकलाएगी, जल्दी बोलना। साइड्स की तुम्हें साइड की तो चाहिए, तो तुम ये क्यों सोच रहे हो एरिया थ्योरम एरिया की रेशियो ही निकालती है, कि एरिया की रेशियो साइड की रेशियो का स्क्वायर है, इसमें साइड की रेशियो डालोगे तो एरिया आ जाएगा। उल्टा भी तो है, एरिया की रेशियो डालोगे तो साइड की भी आ जाएगी। छोटी बात है ना, ध्यान से सुनते रहना। अलग अलग तरीकों से घुमाता इसलिए हूँ ताकि पेपर के दिन जब कुछ अलग आए तो आप सोच पाओ। मेरी बात जिसको भी ध्यान आ गई इस तरह से, वो सोच जाएगा नए क्वेश्चन को भी। ध्यान देना जरा। सॉल्यूशन पहले ट्रायंगल सिमिलर करते हैं भैया। कौन कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल BXY और ट्रायंगल BAC। पेन मत चलाना भैया, इसके बाद कर लेना। चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन आज बोल देता हूँ एनसीईआरटी के। 9AB स्क्वायर 7AB स्क्वायर, दूसरा आज हुआ था स्क्वायर की साइड पर बनने वाले ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल पर बनने वाले एरिया का हाफ, तीसरा ये है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के एनसीईआरटी के। दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर कर रहे हैं, बोलो ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन। एंगल B इक्वल है एंगल B कॉमन। ठीक है, ये वाला एंगल 1 और 2 बोलो लाइनें पैरेलल थी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए इक्वल है। 1 और 2 इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, दो एंगल इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है भैया, नाम अरेंज कर देते हैं। देखो ऐसे B1 अरेंजमेंट से BYX, ट्रायंगल BYX सिमिलर है। B2 नेम एंगुलर ऑर्डर में लिख देते हैं, BCA, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन सी सिमिलरिटी आ गई? बाय एंगल सिमिलरिटी। ट्रायंगल सिमिलर है, थ्योरम लगा देता हूँ, साथ रहना, ये नॉर्मल है तो आप ही कर देते। ठीक है, और जो बात मैं अभी 2 क्वेश्चन पहले से बोलना शुरू हो गया ना, वो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। भी थ्योरम लगा दी, सिमिलर ट्रायंगल, अच्छा नाम वही लेने पड़ेंगे जो अरेंज होके आए। BYX और BCA सिमिलर ट्रायंगल में एरिया की रेशियो साइडों की रेशियो का स्क्वायर। अच्छा साइड बच्चा बोलेगा सर कौन सी लिखोगे? 1 मिनट होल्ड कर देना भैया। साइड हम 3 लिख सकते हैं सर, मान लो BY/BC का स्क्वायर, या YX/CA का स्क्वायर, या BX/BA का स्क्वायर। तू तो 3 लिख सकता है, चाहिए तो एक, तो वही वाली उठाना जो चाहिए। 1 मिनट बताना ऊपर कौन सी चाहिए, सारे बोलो। BX/AB। ये खास बात है, मैंने ऊपर पूछा भाई, नीचे क्यों बोला तू? ध्यान दे, जो पूछ रहा हूँ उतना, यही तो फोकस की कमी है, दिमाग 4 जगह चल रहा होता है। ऊपर क्या चाहिए? BX। ठीक है जी, तो यहाँ से BX देखो मिल भी रही है फर्स्ट थर्ड, लेकिन ऊपर BX चाहिए और BX मिल रही है, तो नीचे से वैसे तो AB, यार नाम में कोई घोटाला करा है मैंने। 1 मिनट भैया, AB है ही नहीं, ये AX/AB होगा। 1 मिनट भैया, ये AX/AB है 2 फाइंड में, ये 2 फाइंड मैंने आसान वाला लिख लिया एनसीईआरटी में, नहीं ये है AX/AB। साथ रहना, अभी भी साथ रहना। ठीक है, पहुंच गए थे सर। AX/AB चाहिए। फिर पूछ रहा हूँ कुछ आपसे, ऊपर AX चाहिए क्या? इसमें कोई भी साइड AX बन रही है, हाँ या नहीं?
बी वाई वाई एक्स बी एक्स No, sir. नहीं बन रही। नो ऊपर से तो बन नहीं रही, छोड़ो, नीचे ए बी चाहिए। नीचे देखो ए बी है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. नीचे से अगर आपको ए बी उठानी पड़ी, बी ए या ए बी जो भी है फर्स्ट थर्ड, तो ऊपर से जो मर्जी साइड ले सकते हो या इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेनी पड़ेगी। इससे Corresponding लेनी पड़ेगी। तो यानी ये एरिया की रेशो साइड की रेशो का स्क्वायर, इतना मैं लिख सकता हूँ। सब बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर एक खास मोमेंट आ गया जो आप आगे सोच के ही करते हो, जब आपको आता हो तो, मतलब रट के तो क्या होगा, तो बच्चा अटक जाता है, इसके बाद नहीं चला था, बोलता अब नहीं होगा। दो बातों पे अटकता है, एक, हाँ जी दोबारा बोल, बी एक्स साइड कहाँ से आ गई? ठीक है, नीचे मेरे को बी ए चाहिए थी, देखिए बी ए बी ए, मैंने नीचे से बी ए फर्स्ट थर्ड उठाई, फर्स्ट थर्ड, पहला पॉइंट तीसरा पॉइंट, तो ऊपर से भी पहला तीसरा उठाऊंगा तो वो बी एक्स ही आएगी। ठीक है ना, एरिया की रेशो साइड की रेशो का स्क्वायर। मैं कह रहा हूँ दो बातों पे बच्चा उलझता है, सर एक तो एरिया पता ही नहीं रेशो कहाँ से आएगी, एरिया की रेशो आए तो साइड की आए, और साइड की आ भी गई मान लो तो बी एक्स अपॉन ए बी की आएगी। चाहिए एक्स अपॉन ए बी की, आपने निकाल दी बी एक्स अपॉन ए बी की, तो नंबर किसी बात के है, तो मैं करूँ भी क्यों, गलत ही हो रहा होगा। सुनते रहना, कुछ गलत नहीं हो रहा। एक बारी पहले एरिया की रेशो, ये सबसे जबरदस्त हिंट है भैया, गिवन में ये लिख दो, इतना जबरदस्त क्वेश्चन आपके इतने आराम से निपट जाएगा। बोलो बी वाई एक्स का एरिया भरना है, बोलो क्या है आपके पास, और बी सी ए पूरे ट्रायंगल का एरिया बोलो क्या है। 2a। मतलब ऐसी ऐसी ट्रिक है भैया, ये लगती छोटी सी है, आप जिस भी पेपर में करो ना, टीचर भी खुश होता है बड़ा, बोलता है यार क्या दिमागदार बच्चा है, इतनी बढ़िया बात जो लिखने में इतनी मुश्किल पड़ती है इतना आराम से कर गया। ठीक है, अपना सीख जाओ। तो ऐसे एक कट गया, हाफ आ गया। अच्छा, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, बी एक्स अपॉन ए बी तो निकाल लो। अब ऐसे मान लो मेरे से एक्स अपॉन ए बी आ ही नहीं रहा, तो मैं उतना ही कर रहा हूँ भी जितना आता है, छोड़ दूंगा, कुछ तो नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बढ़ा रहा हूँ आगे, स्पेस कहीं है मेरे पास, कहीं भी तो नहीं है। ठीक है, इधर लिखो थोड़ा सा, तो ये देखो बस, वैसे तो स्पेस बनेगी नहीं है, कहाँ बन रही है, 1/2 लेफ्ट हैंड इज साइड लिख इक्वल दो। है, रुक जा भाई रुक जा ना यार, स्क्वायर इधर आ गया, रूट 1 का रूट तो 1 ही होता है, 2 का रूट 2 हो जाएगा, बी एक्स बाई ए बी। सर आपसे हुआ तो है ही नहीं, आप जगह ढूंढ रहे हो, बताओ बी एक्स बाई ए बी आया, चाहिए एक्स बाई ए बी। भाई अब मैं भी फंस गया, मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। बी एक्स की जगह एक बारी बताना, बी एक्स की जगह अपने को क्या चाहिए? एक्स। एक्स, एक बारी ध्यान से देख लो, बी एक्स को मेरे को हटाना है, बी एक्स हटाना चाह रहा हूँ मैं, तो बी एक्स को मैं, ये था बी एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी में क्या माइनस करूँ कि बी एक्स आ जाए, जल्दी बोलो। ए बी माइनस ठीक है भैया, इधर स्पेस दिख रही है थोड़ी सी, मिल जाएगा ना, दोनों स्क्रीन पे आ गया ना। ठीक है, वो स्टेप के बाद यहाँ आ गए हम। ठीक है भैया, यहाँ आ गए, ध्यान देना। सर देखो ना, बी एक्स ध्यान से सब बोल लो, बी एक्स की जगह ए बी माइनस क्या लिख सकता हूँ, बी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, ए बी माइनस ए एक्स। क्वेश्चन ध्यान देना, ए बी माइनस ए एक्स। ठीक है भैया, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या था ऑलरेडी, आप यहाँ तक कर लो, स्पेस बिल्कुल खत्म है, फिर मैं गिवन वगैरह हटा के आगे बढ़ाऊंगा। आप कर लो बस, वो हो जाएगा, एक लाइन में चाहिए भैया के जल्दी मेथड से हो जाएगा ना? जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ इधर उधर की बातें मत करा करो, कई बार कह चुका हूँ, फोकस करा करो। फटाफट करना बच्चों, फटाफट, मेरी 9 बजे 12th वाली क्लास शुरू होनी है, और अभी ये 2-3 स्टेप तो बच गए। अच्छा, इसको आज वाले क्वेश्चन, एक वो स्क्वायर वाला, ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, और एक ये दो, सभी बच्चे रिपीट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे रिपीट करेंगे, और थोड़ा सा लालच करना भैया, लालच क्या, आजकल आपके प्रैक्टिकल चलते होंगे, प्री बोर्ड भी बहुत बच्चों के चलते होंगे, तो मैं मतलब 2 घंटे की सिर्फ मैथ्स की क्लास ले लूं, और आपके प्री बोर्ड भी मान लो अगले दिन है कि बोर्ड का प्रैक्टिकल है, तो बच्चा समस्या में तो आता है, छोटा बच्चा है 10वीं का, बहुत बड़ा बच्चा नहीं, कि 12वीं तक तो बहुत मेच्योर हो जाते हैं, तो कहता है यार कल मेरा प्री बोर्ड है, मैं तो वो पढ़ूंगा। ये प्रेशर में मत आना, क्योंकि इस प्रेशर से बाहर निकलोगे तभी रिजल्ट बनेगा। तो प्रेशर है, बताओ आपको थोड़ी पेपर देना, पेपर तो हमें देना है। मैं बता रहा हूँ ना यार, तू 2 घंटे मेरी क्लास में पढ़ ले, मैं और कोई काम नहीं करा रहा तेरे से। तेरे 2 घंटे कम हो गए दिन में, रात को 12 बजे सोता था, 2 बजे सो जा, 1 बजे सोता था, 3 बजे सो जा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगले दिन पेपर भी होएगा और मेरी क्लास भी होएगी, और ज्यादा अच्छा फील आएगा अंदर से, यार मैंने क्लास भी ले ली, मैं पेपर भी पूरा तैयार कर लिया, कहीं तो कमी नहीं रही। ऐसे बच्चे बढ़िया करते हैं। ठीक है, और हम पैदा बढ़िया नहीं हुए, हम अपनी आदतें बदल बदल के अपने आप को बढ़िया कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान देना जरूर, कोशिश करना, मतलब बहुत ही मजबूरी आ जाए बात अलग, नहीं तो कोई क्लास छूटने मत देना। हाँ जी, गिवन का काम हो गया होगा, 1 मिनट क्वेश्चन पूरा होने देते हैं।
सर इसका आंसर रूट डिपेंडेंट आएगा। हाँ रूट में ही आएगा, बिल्कुल आएगा। बच्चों 1 मिनट इधर आ जाओ आप सारे, पहले करा लो इसको, क्योंकि लास्ट पे भी कई बारी बोलना ना हो तो फिर कोई कोई तकलीफ में ना आ जाए। सर बी एक्स अपॉन ए बी नहीं चाहिए था सर, ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए था। जल्दी से बोलो बी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी में क्या माइनस करूँ कि बी एक्स आ जाए, बोलो ना एक बारी। ए बी माइनस माइनस एक्स। ए एक्स, ठीक है, ए बी माइनस एक्स, नीचे वाला ए बी इक्वल है 1/√2। अब बच्चा बोलेगा सर नहीं यार नहीं, बात नहीं बन रही है, तुम्हें ए एक्स बाई ए बी चाहिए था, ये निकालना है बच्चों, ये रिक्वायर्ड था। या कहाँ है एक्स बाई ए बी, ठीक है भैया। एक बारी भैया ये भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर दो, सब बोलो ए बी अपॉन ए बी बोलो, डिवाइड होके क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन ए बी। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जरूर कह रहा हूँ, और बिना कराए तो कैसे कहूंगा, सब बच्चा नहीं कर पाएगा भैया, 100 में से 1 कर लेगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है भैया, ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स बाई बी आ ही गया, लास्ट स्टेप आपको देखना है अभी, देखना है अभी, शिफ्ट इधर कर दो, ये 1/√2 की तरह के माइनस, एलसीएम ले लोगे, ले सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा, तो एलसीएम आ जाएगा √2 माइनस 1/√2। ठीक है। अच्छा कभी कभी तो हम यही छोड़ देते हैं, मतलब कोई बच्चा मेरे को ठोकना चाहे सर नीचे √2, तो हम किसी भी आंसर में नहीं छोड़ते। ठीक है भैया, वो ट्रिग्नोमेट्री में था बहुत जरूरी। ठीक है भैया, ये सिमिलर ट्रायंगल है, मतलब ऐसे छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बारी प्रूफ ये बोल के रखता है एक्स और ए बी की रेशियो यही निकाल के दो, तो यही छोड़ दो। किसी को और आगे बढ़ाना है मैं मना थोड़ी कर लूंगा भाई, नीचे √2 आप रैशनलाइज करके हटाना चाह रहे हो हटा लो, वो भी एक बात है। या तो यहीं छोड़ देना, रेशियो आ गई, ये एक रैशनलाइज कर दो, देखो √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2, 1 की √2 से √2, और नीचे √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बाई बी रेशियो आ गई, कोई भी आंसर छोड़ दो, या तो ये या ये, दोनों सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं है। भैया हाँ जी, भैया जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था ना कि जैसे मतलब मान लो नीचे परपेंडिकुलर बाय बेस कुछ किसी के इक्वल आ गया, तो हम हम्म, वो सेपरेट करते हैं तो के लगा देते हैं उनके साथ बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया मैंने वैसे ही करा है। अच्छा क्लियर कर, आगे बढ़ा, वैसे ही करा है मतलब। भैया मैंने वो बी एक्स बाय बी ए इक्वल्स 1/√2 आ गया ना, तो बी एक्स को वही 1 1 के, के अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, वैसे कोई कर कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा है, फिर पता लगता है आप बढ़िया दिमाग चलाते हो। हाँ भैया मैं उस टाइम वही बोल रहा था आपको। अच्छा हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 थ्योरम जो थी उनको ढंग से तैयार करो, एक। ठीक है, दूसरा जो सीबीएसई का सैंपल पेपर इस बार ही आया हुआ है, सीबीएसई का सैंपल पेपर वो जरूर कर लो। ठीक है जी, हाँ। भैया आपने कौन से क्वेश्चन रिपीट करने को बोले? कौन से क्वेश्चन रिपीट, अच्छा एक तो स्क्वायर वाला, डायगोनल वाला, हाँ इक्विलेटरल भैया, ट्रायंगल स्क्वायर, और एक ये दूसरा ही है, अच्छा ये दो ये ठीक जरूर है, अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है भैया। अरे तुम्हारे को नहीं कह रहा, तुम तो सारे तैयार करो मेरे भाई, तुमसे हमने 100 नंबर निकालने हैं। मैं कह रहा हूँ कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है ना 40-50 से फंस रहा है, कुछ होते हैं ऐसे दिक्कत महसूस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं नहीं बाकी चैप्टर में तो मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ, सिमिलर में दिक्कत है, कोई ऐसा भी होता है, तो फिर अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ढंग से कर लो ना, वो तो उतने अच्छे से कर लो, उसमें भी कई बार सो आ जाते हैं। ठीक है भैया। क्या, और जिसको सब समझ में आता है वो मत पूछा करो ये वाला दोबारा, सब दोबारा करना है, हर चीज सीखनी है। चले भैया, ये भी अच्छे है हाँ जी, भैया, अरिहंत के ये जो सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अरे भैया सारे ही बढ़िया है। ठीक है, कौन से बढ़िया लगते हैं तुम्हें, जो तुमसे होते हैं तुमसे नहीं होते हैं? ये सर बताओ। आपकी भाषा वाले बोल रहा हूँ, हैं, सर आपकी भाषा के बोल रहा हूँ, मेरी भाषा में तो पता नहीं कौन से होते हैं। जो नहीं होते। जो नहीं होते। क्या बात है, तुम भाषा भी पकड़ते हो। ठीक है बच्चे, ओके, गुड बाय, थैंक यू भैया। बाय जी, बाय, थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, वेलकम, गुड बाय, बाय बाय बाय। थैंक यू सर। ओहो इतना बड़ा बाय, थैंक यू भैया। एक तो इतना बड़ा बाय बोला एक ने तो। हाँ जी, ठीक है, ओके, वेलकम बच्चा। सर हाँ सर हमारे टीचर मैथ्स टीचर ने ना सर हमें 10 सैम्पल पेपर की पीडीएफ दी है और सर हाँ, वो आपने कह रहे भेजी हैं कि थी वो मेरे को, सर वो आपने कह रहे भेजी हैं थी, ये सीबीएसई ने हमें दी है। तो आपने भेजी थी ना शायद मेरे को, नहीं सर मैंने नहीं भेजी। भेज दो फिर। ओके सर। कल अरिहंत लेकर आनी है नहीं कुछ नहीं लेकर आना तुम्हें, बस अपना स्कूल सैंपल पेपर लेके आना, स्कूल सैंपल पेपर। भैया हाँ, कल की वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगी? कल की वीडियो अपलोड नहीं की है मैंने,
भैया सैटरडे की। कल सुबह कर पाऊंगा, कल सुबह कर पाऊंगा दोस्त। भैया कल की, सैटरडे की। अच्छा, कल आने वाले कल की? जी भैया। कल आप क्लास नहीं ले पा रहे क्या? नहीं भैया। तो भाई कल ही करेंगे, जब आपको इतनी जरूरत है और आप इतना वो दिखा रहे हो, तो पक्का कल ही करेंगे। ठीक है रात तक भैया। हो जाएगी 9-10 तक, ठीक है? ठीक है भैया।